हेलो दोस्तों, मैं सुयोधन देशमुख अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 5-5, 6-6 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं होता। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 5 साल तक देते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो अपने आप में हमारे ऊपर उसका प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो इससे कैसे निपटाया जा सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। अगर आप प्लान भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फिर आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और उसमें भी अगर आप छोटी शुरुआत अगर करते हो तो ये बेहतर रहेगा। और फिर आप अपने कर्तृत्व का दायरा जो है या अपने प्लान का जो दायरा है वो बढ़ाते जा सकते हो। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, अगर आप 5 साल तक कोई जॉब नहीं करते तो ऐसे हालत में आपको जॉब मिलना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और फिर आपको आपके ऊपर दोहरा प्रेशर आ सकता है कि भैया मैंने 5 साल दे दिए, कुछ हाथ में नहीं आया, अब मेरे इस करियर में भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये प्रेशर आपको लेना नहीं है। देखिए, आपने एक डिसीजन लिया था, आपने उस डिसीजन के अनुसार कोशिश की थी, ये इम्पोर्टेंट है। कोशिश के लिए खुद को ना कोसे और ये सोचे कि आप नई शुरुआत कैसी कर सकते हो सकता है आपको कोई छोटा जॉब मिले, हो सकता है आपको कम तनख्वाह मिले, मगर इम्पोर्टेंट है शुरुआत करना। क्योंकि अगर आप में अच्छी स्किल्स हो तो हो सकता है उस छोटी तनख्वाह का रूपांतरण आप बड़ी तनख्वाह में, अच्छे प्रमोशन में कर पाओ। लेकिन आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, ये सोचना आपके लिए बहुत अहम है। और अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो आप छोटी शुरुआत करो और उसको एक्सपांड करो। अगर आप सोचोगे कि मैं बड़ा कुछ करूँगा, अगर कर सकते हो तो उसमें करने में बुराई नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ऐसे हालत में कि आप अपनी छोटी सी भी छोटी सक्सेस एंजॉय कर सको। रास्ता एकदम से नहीं खुलेगा, ये बात है। क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बुरी आदत लगने का चांस होता है, वो ये है कि हीरो वर्शिपिंग। हम इंस्पिरेशन के लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यू देखते हैं, खुद लोग अपने सक्सेस के आधार पे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं और हम उनको आदर्श मान बैठते हैं, और फिर अगर हम नाकाम होते हैं तो वो नाकामयाबी ज़्यादा खलती है। क्योंकि मार्केटिंग के लिए इन हीरोज़ को, इन सक्सेसफुल लोगों को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि इसके सिवा ज़िंदगी में कुछ और है ही नहीं। और इसमें सबसे गलत बात ये होती है कि जो लोग नाकाम होते हैं या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उनके प्रति एक तुच्छता भाव क्रिएट किया जाता है कि उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो बेकार की ज़िंदगी जी रहा है। वैसे तो हीरोज़, उनकी स्टोरी भी पब्लिश होनी चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाकाम रहे लेकिन उन्होंने और कोई करियर ढूंढ लिया, या उनकी भी स्टोरीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाकाम होने के बाद भी और फील्ड में वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। ज़िंदगी में ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप हार नहीं मानते हो। जो कम संसाधनों में भी अच्छा जीवन जीता है
डिग्निटी के साथ जीवन जीता है, वो आदमी ज़्यादा अच्छा होता है कि जो अपनी सारी डिग्निटी खो देता है लेकिन उसके पास बहुत संसाधन होते हैं। तो हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए। अब लोगों का प्रेशर होता है, क्योंकि आप कामयाब हो या नाकामयाब हो, लोग तो उसमें ताक में रहते हैं कि आप नाकामयाब होगे तो वो आपके बारे में कुछ बात कर सके। एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि कोई क्रिकेटर अगर फ्लॉप होता है और उसको अगर टीम से निकाल लिया जाता है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, मीडिया उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, क्या वो इस बात के ऊपर ध्यान देगा या इस बात के ऊपर उसने ध्यान देना चाहिए कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है, कैसे कमबैक कर सकता है। अगर उसको उस हालत में करियर अगर स्टॉप करना है तो फिर वो क्रिकेट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है या उसका प्लान भी क्या है, उसके ऊपर उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे स्पोर्ट्समैन को ये आदत हो जाती है कि वो ऐसे हालत में भी अपने आप को उठा सके, क्योंकि लोगों की तरफ, लोगों के ओपिनियंस की तरफ कैसे इग्नोर करना है, ये स्किल ये लोग सीख जाते हैं। तो यही बात आपको इम्प्लीमेंट करनी है, सिंपल सी बात है, और ये बात आपको समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोगों से या अपने करीबी लोगों से भी आप कोई किसी सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को खुद सपोर्ट कितना कर सकते हो यही सिर्फ देखो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो इससे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। सपोर्ट नहीं मिला तो खुद को भी कोसो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाकाम हूँ, और सपोर्ट ना देने वाला को भी कोसो और खुद का माइंडसेट खराब कर लो। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जितना आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाना चाहिए, खुद को सपोर्ट देना चाहिए। 2-3 महीने तक आपको स्ट्रगल होगा, 6 महीने तक आपको स्ट्रगल होगा, लोगों की बातें सुनना आपको शायद डिफ़िकल्ट जाएगा, ताने सुनना शायद डिफ़िकल्ट जाएगा। एक फेज़ आ जाएगी कि ये सब बंद हो जाएगा। नहीं बंद हुआ तो भी आपके ऊपर उसका असर होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों से आप सपोर्ट की उम्मीद ना रखें। अगर मिलता है तो घी में शक्कर या दूध में शक्कर, लेकिन उम्मीद अगर आप नहीं रखोगे और खुद को, और इसलिए आप, मैं तो कहता हूँ दिन में 5-10 मिनट का एक अलग समय निकालिए, खुद को खुद का दोस्त समझिए, अकेले में बैठिए, अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं अकेले जाके खुद से ज़ोर से बातें कीजिए और खुद की हौसला अफजाई कीजिए, खुद को बैक कीजिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेस पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पाते हो तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा तो है ही नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल होते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइफ इज़ ऑलवेज बिगर देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये हमेशा याद रखिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। मैं सुयोधन देशमुख यहीं पे आज रुकता हूँ। धन्यवाद।